स्वर्णिम युग कैसे स्वर्णिम युग की स्थापना हुई। सबसे पहले तो एक व्यक्ति जो स्वर्णिम युग का मतलब समझता हो, उसके उद्देश्य को समझता हो, क्यों और कैसे वह स्थापित होगा इसके बारे में समझता, और एक व्यक्ति से वह संक्रमित होकर के समाज में और अंततः पूरी दुनिया के अंदर संक्रमित कर दे। एक व्यक्ति वैज्ञानिक किसी विषय को खोज करता है और खोजा हुआ विषय को जान जाना आसान काम है। आहिस्ता आहिस्ता उस खोज से पूरी दुनिया अवगत होती है और अंततः वह समाज के अंदर वह ज्ञान पैठ हो जाता है, संस्कारगत हो जाता है। उसी तरह स्वर्णिम युग की जो स्थापना होगी वह व्यक्ति से स्थापित होकर के व्यक्ति द्वारा अव्यक्त होने के बाद पूरी दुनिया तक संक्रमित हुई। अखंडता की अनुभूति, सर्वोच्च ज्ञान, सर्वश्रेष्ठ अनुभूति, यह एक व्यक्तिगत रूप से ही आदमी प्राप्त करेगा और अंततः उसके इर्द गिर्द सारे विषयों को ताना बाना बुनेगा। अभी तत्काल समय अंतः विज्ञान का कोई ज्ञाता नहीं है। स्वामी कन्हैया दास है। स्वामी कन्हैया दास को लोग कितना मानते हैं, कितना जानते हैं, वो महत्वपूर्ण विषय नहीं है, लेकिन सत्य में वो ताकत होती है कि अंततः लोग उससे संक्रमित होना शुरू हो जाते। ऐसी बात नहीं है कि स्वामी कन्हैया दास पहला व्यक्ति, उसके पहले हजारों लोग अंतःविज्ञानी हुए, तत्ववेत्ता हुए, अखंडता की अनुभूति को प्राप्त किए और उन्होंने अपने अपने तरीके से अभिव्यक्त किया। धातु युग के पश्चात प्राचीन महान सभ्यताओं में अंतःविज्ञान की अभिव्यक्ति उन्होंने किया। उसके पहले हजार साल पहले धातु युग के पहले अंतःविज्ञान को अभिव्यक्त करने की कोशिश किया गया। सारे लोगों की जो अभिव्यक्ति का तरीका था अलग अलग तरीका था, लेकिन विषय बिंदु था अंतःविज्ञान को स्थापित करना। और अंतःविज्ञान विज्ञान है, वह चाहे कितने अलग तरह से अभिव्यक्त किया जाए, लेकिन वह सर्वोच्च अनुभूति की ही अभिव्यक्ति होती है। एक खास सिद्धांत पर ही उसकी अभिव्यक्ति होती है। अभी मानव समाज तत्कालिक रूप से मानवीय उपलब्धि को नहीं समझ पाया। वह इतिहास पढ़ता है, लेकिन वह इतिहास में जंग और शासकों के बारे में पढ़ता है। मानव समाज की सर्वोच्च अनुभूति, अखंडता की अनुभूति के बारे में वह विषय उसके लिए उपेक्षित विषय है, और यह मानव समाज के लिए सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज भौतिक विज्ञान बढ़ रहा है, दिनों दिन उसकी तरक्की हो रही है, समाज संस्कारगत हो रहा है। नकारात्मक बिंदुओं को लेकर करके जातिवादी व्यवस्था, धार्मिक अंधवादता, राष्ट्रवाद, इससे मुक्त करने की ज़रूरत है। और इसके मुक्ति तभी संभव है जब मानव समाज के सर्वोच्च उपलब्धि यानी व्यक्तिगत रूप से जो सर्वोच्च अनुभूति है, अखंडता की अनुभूति, उसको गहन विषय के रूप में, उसको केंद्रीय विषय के रूप में लोग जाने, समझें। और यह एक व्यक्ति के प्रयास से सिर्फ नहीं होगा। भौतिक विज्ञान उस अनुभूति को प्रचारित करने का साधन हो सकता है, लेकिन उसके लिए वैश्विक स्तर पर उसके अनुकूल माहौल की ज़रूरत होगी। अगर महायुद्ध छिड़ा तो महायुद्ध के छिड़ने के पश्चात युद्ध से और भौतिक विज्ञान से के प्रति लोगों का जो उन्माद है वह समाप्त होगा। राष्ट्रवाद का जो उन्माद है वह समाप्त होगा। जातिवाद का जो उन्माद है वह समाप्त होगा। जातीयता तक का जो उन्माद है वह समाप्त होगा। धन का जो मापदंड है सामाजिक व्यवस्था में कि धन ही सब कुछ है, वह चिंतन और संस्कार जब ध्वस्त होगा तो लोग अंतःविज्ञान की ओर स्वतः आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे और उनका आकर्षण अंततः स्वर्णिम युग की ओर बढ़ेगा। अंतःविज्ञान बढ़ेगा और स्वर्णिम युग के प्रति लोगों की जो धारणा है
वह धारणा आस्ते आस्ते बलवती होगी, लोग संस्कारगत होंगे और सारे विषय जो महत्वपूर्ण विषय है वो संस्कारगत है। जातिवादी व्यवस्था क्या है? जाति व्यवस्था एक संस्कारगत मामला है जो व्यक्ति से लक्षित होकर के समाज के बीच में जाता है। राष्ट्रवाद एक संस्कारगत मामला है जो व्यक्ति संक्रमित होता है और फिर संक्रमित होकर के उसे बढ़ा करके समाज के बीच में परोसता है। तो ये जो नकारात्मक बिंदु हैं, ये जो नकारात्मक पहलू हैं, ये अंततः समाप्त हो जाना है महायुद्ध के पश्चात। और कहीं ना कहीं जब भौतिक विज्ञान के समकक्ष अंतः विज्ञान को महत्व किया जाएगा तभी स्वर्णिम युग की स्थापना होगी, यह निश्चित है। और आने वाले दिनों में यह निश्चित है कि स्वर्णिम युग की स्थापना एक दिन होना है, निश्चित है, निश्चित है, निश्चित।